खातिन वाओ हजरात, आज 5 फरवरी को हम यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं और जम्मू वाओ कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती करते हैं जो तवील अरसे से अपने बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। खित्ते में जारी तनाज़ा आलमी ज़मीर पर दाग है और हमारा फर्ज है कि हम कश्मीरी अवाम की हालत जार की तरफ तवज्जो दिलाएं और पुरअमन और मुनसिफाना हल के लिए काम करें। कश्मीर का तनाज़ा 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त का है। जम्मू वाओ कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती रियासत जिस पर एक हिंदू हुक्मरान था को हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इख्तियार दिया गया था। हुक्मरान महाराजा हरी सिंह ने इब्तिदा में आजाद रहने का इंतखाब किया, लेकिन बिलाखिर कश्मीरियों के हक खुद इरादी का कत्ल करते हुए हिंदुस्तान में शामिल हो गया। इसके बाद से ये तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बाइस बना हुआ है। दोनों ही इस खित्ते को अपना दावा करते हैं और कई बरसों में कई जंगें और झड़पें हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने तवील अरसे से जम्मू वाओ कश्मीर के लोगों के हुकूक की वकालत की है और मुसलसल इस बात को बरकरार रखा है कि खित्ते के लोगों को हक खुद इरादियत और अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक होना चाहिए, क्योंकि जम्मू वाओ कश्मीर के अवाम की अक्सरियत आजाद कश्मीर के साथ अल्हाक और पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती है। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत जम्मू वाओ कश्मीर के लोगों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और मजालिम का मुसलसल इर्तिकाब करती चली आ रही है। इंसानी हुकूक की मुख्तलिफ तंजीमों ने मावराए अदालत कत्ल, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियों की रिपोर्ट्स को दस्तावेजी शक्ल दी है। भारतीय हुकूमत बंदूक के जोर पर लोगों की आवाज को दबाने और इन्हें उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर की सूरत हाल एक संगीन इंसानी बुहरान है, जहां के लोग मुसलसल खौफ और जबर की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। ख़वातीन और बच्चे खास तौर पर कमजोर हैं। उनकी अस्मत दरी और जिनसी तशद्दुद की दीगर अक़साम की अनगिनत कहानियां हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही हैं। दुनिया ऐसे मजालिम के सामने खामोश नहीं रह सकती। जम्मू वाओ कश्मीर के लोगों ने बहुत तवील अरसे से मसाइब बर्दाश्त किए हैं और अब वक्त आ गया है कि इनकी आवाज सुनी जाए और उनके हुकूक का एहतराम किया जाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने और तनाज़ात के पुरअमन और मुनसिफाना हल के लिए काम करने के लिए बामनी इक़दाम करना चाहिए। मसला कश्मीर का हल सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि वसीतर आलमी बरादरी के लिए भी तशवीश का बाइस है। तनाज़ों का देरपा और मुनसिफाना हल न सिर्फ खित्ते में अमन लाएगा बल्कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम और सलामती में भी मुआविन साबित होगा। इस यौम यकजहती कश्मीर पर आइए हम तनाज़ा का पुरअमन हल तलाश करने के लिए अपनी कोशिशों की तजदीद करें और हम जम्मू वाओ कश्मीर के लोगों की आज़ादी और खुद इरादियत की जिद्दोजहद में उनके साथ यकजहती के साथ खड़े हों। खित्ते में अमन कायम हो और जम्मू वाओ कश्मीर के लोगों के हुकूक का एहतराम किया जाए। एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से हमें तमाम आलमी फोरम्स पर जम्मू वाओ कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि मसला कश्मीर का हल खित्ते में अमन वाओ इस्तेहकाम की कलीद है। हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे और तनाज़ों के पुरअमन और मुनसिफाना हल के लिए दबाव डाले। हम भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो जम्मू वाओ कश्मीर के लोगों के खिलाफ अपने मजालिम को फौरी तौर पर बंद करे और उनके हक खुद इरादियत का एहतराम करे। आइए यौम यकजहती कश्मीर पर हम जम्मू वाओ कश्मीर के लोगों के साथ अपने अहद की तजदीद करें और तनाज़ा के पुरअमन और मुनसिफाना हल के लिए काम करें। दुआ है कि जम्मू वाओ कश्मीर के लोग आखिरकार अपने मसाइब का खात्मा देखें और आखिरकार वो अमन और वक़ार के साथ जिंदगी गुजार सकें।
जब हम उस यौम कश्मीर की याद मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि जम्मू व कश्मीर के लोगों के हुकूक का एहतराम किया जाए और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो।